जब हम लोग सोशल मीडिया पर इंटरटेनमेंट के मजे ले रहे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऐसी हिडन सीक्रेट अंजाम दे रही होती है जिनके बारे में आम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड हिडन प्रोजेक्ट। ये ब्लैक प्रोजेक्ट की दुनिया एक ऐसी दुनिया जहां सच को छुपाया जाता है और झूठ को सच बनाया जाता है। ब्लैक बजट मीन्स वो पैसा जो गवर्नमेंट सीक्रेटली यूज करती है मिलिट्री या स्पाई मिशन के लिए। सिर्फ अमेरिका का ही ब्लैक बजट हर साल $50 बिलियन से ज्यादा का होता है और दुनिया के दूसरे देश भी पीछे नहीं है। रशिया का 21% मिलिट्री बजट है। इंडिया, फ्रांस और तुर्की में भी स्पेशल फंड छुपे होते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो चीज हम लोगों से छुपाई जाती है, जहां एरिया 51 के राज खुलेंगे, स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम की पोल खुलेगी और उन एक्सपेरिमेंट्स का सच सामने आएगा जो इंसानियत के नाम पर किए गए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। From a top secret federal budget dubbed the Black Budget. The Washington India's most infamous budget, the Black Budget of 1973. कहा जाता है एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, एक एलियन सीक्रेट का किला है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया से छुपकर कुछ अनोखे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया उन्होंने इस एरिया के आसपास अजीब और गरीब लाइट देखी, हवा में बिना आवाज के उड़ने वाले क्राफ्ट्स देखे जो किसी इंसानी टेक्नोलॉजी से परे लगते थे। एक फॉर्मर गवर्नमेंट साइंटिस्ट बॉब लेजर ने 1989 में क्लेम किया था कि उसने एरिया 51 के एक हिडन सेक्शन S4 में एलियन स्पेस क्राफ्ट पे काम किया है। उनका प्रोपल्शन सिस्टम ग्रेविटी के मैनिपुलेट करता था जो ह्यूमन फिजिक्स के बाहर है। बॉब लेजर ने कहा गवर्नमेंट के पास एक पूरा एलियन शिप है जिसे रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश हो रही है। इस क्लेम ने दुनिया भर में हलचल मचा दी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। 2019 में जब स्टॉर्म एरिया 51 नाम का एक वायरल सोशल मीडिया मूवमेंट चला, लाखों लोगों ने कहा वो हम एलियंस नहीं दिखाएंगे तो हम खुद देखने जाएंगे। एरिया के आसपास के डेजर्ट्स लोगों से भर गया, लेकिन मिलिट्री ने एंट्रेंस स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर दिया। और सबसे सस्पेंस बात, एरिया 51 के आसपास नो फ्लाई जोन, सैटेलाइट्स भी लिमिटेड डेटा ले पाते हैं। वहां से लीक कोई भी तस्वीर या तो ब्लर होती है या इंस्टेंटली इंटरनेट से हटा दी जाती है। ये जगह सिर्फ एक मिलिट्री जोन नहीं, ये एक साइलेंट बैटलफील्ड है जहां कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया के लिए रेडी नहीं है। सवाल ये नहीं है कि एलियंस है या नहीं, सवाल ये है कि अगर है तो उन्हें छुपाया क्यों जा रहा है। क्या आपने कभी सुना है स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम्स? इनका सिर्फ नाम ही नहीं, उनका वजूद भी एक मेज जैसा है जहां हर दरवाजे के पीछे एक और राज छुपा होता है। SAPS यानी स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम्स, ये वो गवर्नमेंट ऑपरेशन है जिन पर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को एक्सेस मिलता है। इतनी स्ट्रीट की इनका एग्जिस्टेंस भी एक कोड वर्ड से छुपा होता है। SAP दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, एक्नॉलेज्ड SAP, जिन्हें गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन देती है, जैसे एडवांस स्टील एयरक्राफ्ट या फ्यूचरिस्टिक सर्विलांस सिस्टम। सेकंड, अनएक्नॉलेज, जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनका कोई बजट रिकॉर्ड नहीं, कोई पब्लिक ट्रायल नहीं, और अगर कोई इसके बारे में बात करे तो उसे साइलेंस कर दिया जाता है। आखिर इन प्रोजेक्ट का बजट कहां से आता है? ब्लैक बजट जो $1 ट्रिलियन नेशनल बजट के एक इनविजिबल हिस्से से छुप कर दिया जाता है। ना कोई ऑडिट, ना कोई अकाउंटेबिलिटी। कुछ लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक कुछ ऐसे भी में अब भी काम हो रहे हैं, जैसे नेक्स्ट जेन AI बेस्ड ड्रोन स्वर्म्स जो खुद सोचकर डिसाइड करते हैं किस पर अटैक करना है। नैनो टेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स जिसे सोल्जर के दिमाग या जिस्म में फिट किया जा सकता है। क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। और सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन जाता है अनएक्नॉलेज SAP के कनेक्शन पे। सोचो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हो जो टाइम मैनिपुलेट कर सके या किसी अल्टरनेटिव रियलिटी का गेट ओपन कर सके, तो क्या वो पब्लिक को बताएंगे या उस ट्रूथ को एक और वोल्ट में डाल दिया जाएगा जहां सिर्फ डार्कनेस निकलती है? क्या डेमोक्रेसी के नाम पर हमें सिर्फ इल्यूशन दिया जा रहा है और असली डिसीजन उन रूम्स में हो रहे हैं जिनका दरवाजा सिर्फ
अल्ट्रा एलाइट के पास है। और जब कोई इन सीक्रेट्स को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है तो या तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी जाती है या उसकी जिंदगी। एरिया 51 का सिर्फ आसपास ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे ब्लैक प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें डिकेड्स तक सीक्रेट्स रखा गया है, और जब लीक हुए तो इंसानियत का सर ही झुक गया। Project 1794 Final Development Summary Report, 2nd April to 30th May 1956, was finally declassified by the United States. 1994 was to be America's secret flying saucer. Its mission. प्रोजेक्ट 1794 एक फ्लाइंग सॉसर बनाने की कोशिश की थी यूएस एयरफोर्स ने, बट पब्लिकली इसे डिनाई किया, लेकिन डॉक्यूमेंट रिवील नहीं किए। ये एक हाई स्पीड डिस्क शेप एयरक्राफ्ट था जो मैच 4 स्पीड से उड़ने वाला था, लेकिन डिजाइन अनस्टेबल था, वो टेस्ट फेज में ही फेल हो गया। प्रोजेक्ट आइसवॉर्म। Today on the island of Greenland, as part of man's continuing efforts to master the secrets of survival in the Arctic, the United States Army has established an unprecedented nuclear-powered Arctic Research Center. ग्रीनलैंड के बर्फ के नीचे एक सीक्रेट टनल बनाई जहां से रशिया पर न्यूक्लियर मिसाइल अटैक लॉन्च किया जा सकता था। जब ये पब्लिक हुआ तो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक आइसलैंड के नीचे वॉर का प्लान छुपा हो सकता है। और सबसे चिलिंग प्रोजेक्ट MK Ultra। Member or have ties to extremist groups or organization? No. Do you use drugs or alcohol? Yes. Do you trust Agent Morgan? Like MK Ultra, the CIA spent 25 years and $25 million on secret mind control research. जहां बिना लोगों की मर्जी के उन पर LCD हिप्नोसिस और साइकोलॉजिकल टॉर्चर यूज करके माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। विक्टिम्स में स्टूडेंट्स, मेंटल पेशेंट्स और सिविलियंस तक शामिल थे। कुछ लोग इस ट्रॉमा से कभी रिकवर नहीं हो पाए। टस्केगी सिफिलिस स्टडी, जहां अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स को ट्रीट न करके उन पर डिकेड्स तक सिफिलिस का असर देखा गया, सिर्फ रिसर्च के लिए। तो सवाल उठता है कि पब्लिक का हक नहीं बनता जानना कि उनका पैसा, उनका ट्रस्ट किस चीज में इन्वेस्ट हो रहा है। कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इंसानियत को टॉर्चर करना, झूठ बोलना और ट्रुथ छुपाना सही? और असली सवाल ये है, क्या हम सच जानने के हकदार नहीं है, या हमें हमेशा अंधेरे में रखा जाएगा एक इनविजिबल कर्टेन के पीछे, जहां सिर्फ कुछ लोग सच देख सकते हैं और बाकी दुनिया को बस एक स्क्रिप्टेड स्टोरी मिलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक रियलिटी है जो छुपाई जा रही है। नेक्स्ट हिडन सीक्रेट आता है इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशन के डार्क सीक्रेट। साइंस और प्रोग्रेस के नाम पर इंसानियत के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। जब एक्सपेरिमेंट्स का टारगेट आम आदमी बन जाए तब इंसान रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं बल्कि विक्टिम्स बन जाते हैं। 1953 में CIA ने शुरू किया MK Ultra, एक सीक्रेट प्रोग्राम जिसका एम था माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग। LSD जैसे पावरफुल ड्रग्स बिना बताए मेंटल पेशेंट्स और कैदियों, इवन खुद के एजेंट्स पर टेस्ट किए गए। ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स में CIA ने ब्रोथल्स बनवाए जहां लोगों को ड्रग्स देकर सीक्रेटली मॉनिटर किया गया। एक साइंटिस्ट जिसे LCD दिया गया और बाद में उसकी डेथ को सुसाइड बता दिया गया। जब सच सामने आया तब MK Ultra के 90% डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे। नेक्स्ट हिडन सीक्रेट आता है मॉडर्न ट्रायल्स इन पोर कंट्रीज, मेडिसिन के पीछे का बिजनेस। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने मेडिसिन के ट्रायल के लिए गरीब देशों जैसे इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वहाँ रूल्स थोड़े लूज होते हैं, लोगों की आवाज कम सुनाई देती है और जिंदगी की कीमत भी कम लगती है। नाइजीरिया 1996 फिजर के ट्रोवन ट्रायल। फिजर ने 200 बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंटल दवा टेस्ट की जिसमें 11 बच्चों की मौत हो गई। कंसेंट फॉर्म फेक थे और जब प्रॉब्लम हुई कंपनी ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इंडिया में HPV वैक्सीन का एक ट्रायल हुआ था जिसमें ट्रिबल लड़कियों पर बिना उनके इन्फॉर्म कंसेंट के वैक्सीन टेस्ट किया गया। मतलब उनके माँ बाप या गार्जियन से प्रॉपर परमिशन नहीं ली गई थी। जब किसी वैक्सीन या दवा का ट्रायल होता है तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पेशेंट को हर रिस्क, साइड इफेक्ट और अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में फुल डिटेल्स देना जरूरी होता है। इसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पूरी मेडिकल एथिक्स की धज्जियां उड़ा दी गई। आंध्र प्रदेश और गुजरात के ट्रिबल एरियाज में 23,000 से ज्यादा लड़कियों पर HPV वैक्सीन का ट्रायल हुआ जिसमें कई लड़कियों की हेल्थ प्रॉब्लम हुई और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डेथ भी हुई थी।
बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि कई फॉर्म्स में सिग्नेचर फेक थे, या पेरेंट्स को बताया ही नहीं गया था कि उनकी बेटी पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, ऐसे कई बार हुआ है जब गरीब अनएजुकेटेड लोगों को बिना बताए क्लिनिकल ट्रायल्स के सब्जेक्ट बना दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी आवाज कमजोर होती है, ना मीडिया हाईलाइट करता है, ना सिस्टम सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि जब तक आवाम जागरूक नहीं होती, ऐसे अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स चलते रहेंगे। नेक्स्ट सीक्रेट आता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का कंसेप्ट अगर आपको डीपली समझना है तो मैंने इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मीडिया पॉलिटिक्स और एड्स लोगों के दिमाग से खेलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर चेक करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ न करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिडन सीक्रेट आता है फॉल्स फ्लैग, दुनिया का सबसे डेंजरस झूठ। एक ऐसा अटैक जिसमें दुश्मन तुम नहीं तुम खुद हो और ब्लेम किसी और पर डाल दिया जाता है। दुनिया का सबसे डिसेप्टिव टैक्ट। ये टर्म 16वीं सेंचुरी से आई है, जब शिप्स दूसरे देश का झंडा लगाकर अपने अटैक्स छुपाते थे, अपने खिलाफ अटैक प्लान करके ब्लेम दूसरों पर डाल देते थे। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट हुए हैं जहां सरकार या मिलिट्री ने खुद अटैक प्लान किए और ब्लेम किसी और पर डाल दिया। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है जिसका मकसद होता है जनता को कंफ्यूज करना, उनका सपोर्ट लेना या किसी के खिलाफ एक्शन जस्टिफाई करना। जापान ने मंचूरिया के रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करवा दिया और ब्लेम चाइना पर डाल दिया। फिर इसी झूठ की वजह से जापान ने चाइना के उस रीजन पर कब्जा कर लिया। इसने वर्ल्ड वॉर सेकंड के एशियन फ्रंट का बेस बनाया। 1939 नाजी जर्मनी वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट। नाजिस ने एक जर्मन रेडियो स्टेशन पर फेक पुलिस अटैक प्लान किया, अपने ही लोगों को पुलिस यूनिफॉर्म पहना के अटैक करवाया और कहा पोलैंड ने हमला किया। उसके बाद जर्मनी ने पोलैंड पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये था वर्ल्ड वॉर सेकंड का शुभारंभ एक झूठ से। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जहां पावर के लिए लोगों की जान, इमोशन और ट्रस्ट के साथ खेला गया है। इन इंसिडेंट्स का पर्पस होता है पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करना। तो जब भी आप कोई नेशनल ट्रेजेडी, बॉम्ब ब्लास्ट या वॉर का रीजन सुनो, उस पर तुरंत यकीन मत करो, पीछे की कहानी जानने की कोशिश करो। हर चीज वैसे नहीं होती जैसे मीडिया दिखाती है। आपने देखा कैसे गवर्नमेंट ने अपने लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके साथ झूठ बोला और उनका बिलीफ तोड़ा। एरिया 51 से लेकर MK अल्ट्रा तक हर कहानी एक नई सच्चाई को सामने लाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इन सब सच्चाइयों को जानने के बाद भी चुप रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे ताकि आगे आने वाली जनरेशन इन गलतियों को न दोहराए। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, ये एक सच्चाई थी जिसे हमेशा हमसे छुपाया गया। जो आपने इस वीडियो में देखा वो सिर्फ एक झलक थी उन अंधेरों की जो हमें कभी दिखाए ही नहीं जाती। उन राज का एक हिस्सा था जो दुनिया के नजदीक सिर्फ थ्योरीज है, लेकिन असल में वो जिंदा सच है। इस वीडियो में सिर्फ कुछ सीक्रेट्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन दुनिया के कोने कोने में आज भी ऐसे हजारों ब्लैक प्रोजेक्ट्स, इलीगल एक्सपेरिमेंट्स और हिडन एजेंडा चल रहे हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन सब पर डिटेल्स में वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं उस हर राज को सामने लाने की कोशिश करूंगा जिसे छुपाया गया है, दबाया गया है और जला दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और याद रखिए दोस्तों, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, पर जो छुपाया जाता है उसमें कभी कभी पूरा सच होता है।